राहुल। पढ़िए। राहुल होगा। राहुल है। वो तो अंतर ध्यान है। जी स्वामी जी। हम्म, जो प्रकट है, प्रकट में से कोई पढ़िए। सोनी पढ़ो। 348। हम्म। क्या ये इसमें तो कुछ और है। स्वामी जी इंग्लिश वाला कौन सा है इसमें? तुम एक आगे होगा, 349 होगा। नहीं है। 49 और नीचे 349 ऋषि है। हाँ, योर नेचर इज थ्री शिवा। फोर्टी नाइन है। तो हाँ। तुम्हारे पास है ना सोनी, तो तुम पढ़ो हाँ उससे हाँ फिर। हाँ, पढ़ो है पढ़ो। स्वामी। पढ़ो। 16 मार्च 2002, ऋषिकेश, भारत। तुम शिव स्वरूप हो। शांति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम बेचैन रहते हो। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम बंधन में रहते हो। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम किसी न किसी कारण से दुखी रहते हो। तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम इच्छाओं के पीछे नाचते रहते हो। परोपकार तुम्हारा स्वभाव है। परोपकार तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते। अपने स्वभाव की ओर जाना ही साधना है। जो तुम हो वही हो। सॉरी, तुम हो वही हो जाना साधना है। शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, और शिव है शांति, अनंत, सौंदर्य, अद्वैत। रात्रि का अर्थ है शरण लेना। स्वयं के तेजस्वी मौन में रहना ही शिवरात्रि है। जय प्रभु। वो याद आता है गुरुदेव ने जो बोला है ना, अभाव में रहो ना प्रभाव में रहो। अपने स्वभाव में रहो। आज पता चला अपना स्वभाव क्या है। हम्म, पहला दूसरा लाइन ही तो पढ़ के लगा कि कहाँ है। और ये भी पता चला साधना क्या है। साधना केवल, जो पहले भी मैंने बोला है, केवल वो प्राणायाम वगैरह नहीं है। साधना बहुत बड़ी चीज है। एक तो हम साधना करते हैं तो क्या होता है, शांति। शांति का अनुभव होता है। वो हमारा स्वभाव है, और शांति के बाद ही सारी चीजें अनुभव में आती है। क्या क्या बताया स्वभाव में? शांति। शांति, अनंत, सौंदर्य, अद्वैत। और क्या, दूसरों को मदद करना भी ना। परोपकारी, तृप्त। तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है। नहीं, परोपकार तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते। तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है, वो भी बोला ना। हम्म। मतलब शांति, मुक्ति, आनंद, तृप्ति, ये हमारा स्वभाव है। क्या करें फिर हम लोग। स्वामी जी but this happens off and on ना? मतलब it's not consistent but at times you become restless or you there will be a time when we'll be completely at peace. हम्म। होएगा ना। वो तो होता है ना, कभी कभी बहुत खुश खुश रहते भी हैं हम। यही है कि फिर मुक्ति, आनंद, तृप्ति, परोपकार। हम्म। क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं रहते तो क्या होता है,
अभाव में भी रहते हैं और प्रभाव में भी रहते हैं। हम्म। तो आगे से ना ये क्या ध्यान देना है कि साधना साधना क्या हमारी साधना हमको उधर लेके जा रही है क्या? all these things are so correlated. हाँ, सब एक के बाद ही एक आते हैं। मतलब it's like when I have become miserable, then you feel that freedom is lost and you are not at peace, you are not content. ये सब ऐसा it's like एक ही सब। इसके. हम्म। I experienced that today and I'm feeling everything was there. But then after doing Sanyam, you settle down. हम्म। सोचिए हमको संयम की मतलब इतना समय लग गया इस Blessing. इस संयम की प्रतीक्षा हो गई। कल रात को आपने वो कहा था ना कि वी विल मतलब वो ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग के लिए, तो वन टीचर फ्रेंड had called who did the Sanyam just now, और उसको मैंने बहुत पुश किया था, तो she called to say आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. और वो बोल रही थी कि मैंने यूट्यूब पे ऋषि जी का वो कोई गाना सुन रही थी, तो उसको सडनली वो क्लिक हुआ कि ऋषि जी इज नो मोर एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी अलाइव टू डू दैट. गुरुदेव सानिध्य संयम टू मिला हमको करके. दैट हम्म। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड वाज इवन मोर. हम्म। वही कभी कभी अपना सौभाग्य समझने के लिए ये भी करना पड़ता है। यस. वेरी ट्रू। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। और संयम में हम ध्यान धारणा ध्यान समाधि समाधि के में जा करके ना जो गुण सब हमारे चेतना में है, जो हमारे स्वभाव में है, उसको जाके टच कर रहे हैं। जैसे ही चेतना का विकास होता है ना, ये सारी चीजें शांति सारी चीजें अपने आप फिर वो आने लगती है। तो स्वामी जी इसकी वजह से हमारा अवेयरनेस बढ़ गया है ना. हम्म। बड़ा तो है। तुरंत पता चल रहा है शांत होने पर या अनहैप्पी होने पर, या पता चल रहा है। अच्छा ऐसा। मतलब जल्दी पता चल रहा है ऐसे. हम्म। Which was earlier taking a longer time, and you were able to come back also faster. करेक्ट। गॉट इट। तो फिर और किसी को कुछ बोलना है? Swami ji, speak little more on that. Benevolence is your nature, yet you don't reach out. क्या बोलूं? सहायता करना, किसी को भी हेल्प करना हमारे स्वभाव में तो है ही। अच्छा, ये पहले भी बात हुई है, फिर भी अभी ना आश्रम में था तो
किसी ने फोन किया, उसने संयम वन भी नहीं किया। जो भी पैसे की कमाई होती है सेवा में है, और सेवा में जो भी पैसा मिलता है, माँ पापा बूढ़े हैं, कोई और देखने वाला नहीं है, तो नहीं बचता है पैसा, पहले भी उसने बताया हुआ है। तो बताया संयम वन नहीं किया है, तो मैंने फिर पैसे ना उसको भेजे, तो उसने कॉल किया, रोती है, रो रही। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों रो रही है। तो नहीं, संयम के लिए ऐसा नहीं था, आपने भेज दिया। उसके बाद वो उसी दिन गुरुदेव के पास गई। उसको मैसेज आया कि गुरुदेव ने दर्शन के लिए बुलाया है। तो और गुरुदेव उसको बोलते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाप रे। हम्म, 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 कितना मजेदार नहीं। You must have felt so nice. क्या नाइस, क्या नहीं, पता नहीं। क्योंकि भाई जो ध्यान रखने वाला है वो ध्यान रखना है, मुझे इसमें क्या करना है। ये जरूर हुआ कि एनीवे, यही है कि हमको अच्छा विवेक भी रखना चाहिए। किसी और ने भी फोन किया था, और उसने अच्छा, अब इतने समय हो गए ना साधना करते हुए, तो बात समझ में भी आती है। उसने जैसे ही फोन किया, उन्हें समझ गया कि आज कुछ अपने मतलब से इसने फोन किया है। उसको कुछ अपने लिए कोई बहुत बड़ा गैजेट लेना, उसके लिए कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा स्वाति, मैं समझ गया एकदम। वो उसने बोलने के पहले मुझे लगा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कितने का है, तो लाख से ऊपर का है, ठीक है। इन सब चीजों में तो मैं नहीं हेल्प करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि अ, परोपकार करना हमारा स्वभाव है, तो विवेक भी हमारे पास ईश्वर ने हमको, प्रकृति ने विवेक भी दिया है। आंख बंद करके नहीं जीना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है ना। लेकिन जैसे ही उसका संयम का पता चला, उनका ये तो मेक सेंस। और अगर उसके लिए भी कर दे तो कोई खराब नहीं है, इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना विवेक है। लेकिन मुझे था कि नहीं, इस चीज के लिए मैं नहीं कर रहा, कोई और करेगा तो ठीक है। वो स्पॉन्सर ही उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढा जा रहा है, देख लो कोई मिल जाए स्पॉन्सर तो ठीक ही है। पर अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्वभाव में है। पर ये स्वभाव तभी होगा ना जब अंदर में शांति स्थिरता। क्यों? अगर शांति स्थिरता नहीं है ना, तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, अपने को लेके अगर असुरक्षा की भावना रहेगी, तो हम दूसरों को कहाँ से सहायता कर पाएंगे। हम अपने ही असुरक्षा में रहेंगे कि मेरा क्या होगा। अच्छा, ये बात तो बहुत लोगों को मैं नहीं समझा पाता, नहीं समझा सकते हम बहुत लोगों को। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी असुरक्षाएं हैं, उनको लगता है कि नहीं।
स्वामी जी को पैसा बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सबका है अपना अपना सोचना। इसीलिए कल परसों 2-3 दिन के नॉलेज शीट में ना ज्ञान और भक्ति का बहुत गुरुदेव ने महत्व दिया है। आश्रम में मुझे सबको आइसक्रीम खिलाने का भी बहुत शौक है। बच्चों को भी खिलाता हूँ, लेकिन देख लेता हूँ सामने वाला ऐसा ना हो कि ठंडी लगी हुई हो, सर्दी खांसी हो, आपने आइसक्रीम खिला दिया अपने शौक के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चा आइसक्रीम खाना चाह रहा था या बड़े भी, हम सोच ही रहे थे, तो अपने स्वभाव में रहने से हो जाता है ये सारी चीज। ठीक ना। स्वामी जी कभी कभी ना लोग यूज भी करने लग जाते हैं आपको। तो कर ले तो क्या दिक्कत है, हो जाइए। आपको यूज होने का मन है तो हो जाइए, नहीं यूज होने का मन है तो मत होइए। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है कि कोई यूज करना चाहता है। आप सोच के देखिए नीता जी, आपकी तो आयु मेरे से भी ज्यादा है ना, है ना। आप अभी भी यूजफुल हैं। आप सोच के देखिए। ये बात समझ में आती है। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अभी मैं अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी स्वामी जी। तब बताइए तो, इतनी एज में भी आप यूजफुल हैं। जनरली जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा यूज तो खत्म ही हो जाता है समाज के लिए, इस परिवार के लिए, नहीं। हाँ, अगर भारतीय हैं, माँ है तो बात अलग है। कहाँ गई हमारी हरप्रीत जी? आज नहीं दिख रही। खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, बताइए। बच्चे इतने बड़े हो गए यूएस में जाके भी। तो वो तो माँ है तो, नहीं तो आयु बढ़ जाने के बाद क्या यूज है हमारा। हाँ, आप यूज नहीं होना चाहते तो मत यूज हो, ये क्या है। तो ध्यान करना इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से जो शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, शांति स्थिरता के बाद ही कोई भी चीज आती है। शांति के बाद ही आती है सारी चीजें। और क्या फिर, अगला पढ़े क्या? हम लोग आजकल बहुत फास्ट हो गए, नहीं? संयम के बाद आप फास्ट हो गए हो। नियम के बाद ये अगला भी पढ़ ही लेते हैं। स्वामी जी, हाँ। ये ये इसमें जो ये लिखा हुआ है अ, कि स्वभाव में रहने साधना, जो हम हैं वो क्या है, जो तुम हो वही हो जाना साधना है। तो हम्म। साधना के थ्रू हम अपने स्वभाव में जाते हैं, पर ये समझ में आए कभी कभी जैसे नहीं रह पा रहे हैं, तो ये तो अवेयरनेस से ही समझ पाएंगे कि हम हैं कि नहीं है। तो सजगता सजग रहेंगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा कि हम हैं स्वभाव में नहीं है। नहीं नहीं, सजग नहीं भी हैं तो पता चल गया कि हमारे स्वभाव में ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर ऐसा है, हम उसमें हैं तो हम अपने स्वभाव में, अगर उसमें नहीं है तो हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। तो
ऐसा भी तो होता है कि बेचैनी भी फील होता है या बंधन भी कभी कभी फील होता है, तो तुरंत में हाँ तो अगर लगता है कि हाँ हम तो स्वभाव में नहीं है, तो स्वभाव में आने के लिए फिर ये बेचैनी बंधन से निकलेंगे तभी तो स्वभाव में आ पाएंगे। तो साधना, ये सबसे फिर साधना में उतरने की आवश्यकता है, बस इतनी सी बात है। ध्यान करने की आवश्यकता है, ज्ञान में आने की, ज्ञान से भी और ध्यान से भी स्वभाव साक्षी स्वभाव में आना आसान होता है। साक्षी भाव से भी हो सकता है। साक्षी भाव से, साक्षी भाव में रहना ही तो साधना है ना। हम्म, साधना में क्या करते हैं, हम साक्षी भाव में आते हैं। तो अगर आंख खोल के भी अभ्यास कर सकते हैं तो हो गया, साधना हो गया। क्या? तो एक एक जो मतलब पॉइंट जैसा जो बताया गया ना, ये बहुत सुंदर है कि शांति, मुक्ति, आनंद, परोपकार, मतलब तुरंत में ध्यान वहां चला जाएगा कि ऐसा है, तो हम स्वभाव से हम्म। हट रहे हैं, तो हट रहे हैं तो तुरंत में फिर आ सकते हैं। हाँ हाँ, अब हमको तो, बहुत लोगों को तो स्वभाव के रूप में ये पता है कि गुस्सैल होना हमारा स्वभाव है, चिड़चिड़ाना हमारा स्वभाव है। नहीं, बहुत लोग तो यही समझते हैं कि मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव जो गुरुदेव बता रहे हैं वो हमारा सच्चा स्वभाव है। वो ये बाकी सारी चीजें आती है और जाती है, ये हमारा स्थायी स्वभाव है जिसके ऊपर काले बादल छा गए हैं। वो बादल तब हटेंगे जब ध्यान होगा, ज्ञान होगा। Amiji, we have to put efforts to come back to the source. और वही, उसी एफर्ट को साधना बोलते हाँ वही, मतलब इतना अवेयरनेस आने के बाद एफर्ट डालते हैं। खाली मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब you have become aware but how to come out of it. So I thought साधना करने पर ही हो रहा है। हैं। साधना से जो एफर्ट डालते हैं, अब वही तो, क्या पतंजलि योग सूत्र में वही बोला है ना, टू डू, टू टू डू दैट। क्या है वो लाइन गुरुदेव का? एनीवे, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड्स। स्वभाव, स्वभाव, पता चल गया ना। और स्वामी जी लास्ट लाइन में जो है, शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, और शिव है शांति, अनंत, सौंदर्य और अद्वैत। ये तो समझ में आया। रात्रि का अर्थ है शरण लेना। इसको थोड़ा सा, ये शिवरात्रि के बारे में हम्म। ये चीज क्या है? क्या बोले, पहला लाइन भी पढ़ो फिर से। हाँ, शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, और शिव है शांति, अनंत, सौंदर्य, अद्वैत। रुको, रा- हाँ, रुको। शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, और शिव क्या है? शांति, क्या? अनंत, 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 सौंदर्य, अद्वैत। अद्वैत। तो शिव सच्चा स्व, हम अपने सच्चे स्वरूप में नहीं हैं। तो अपने सच्चे स्वरूप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रात्रि के शरण में, उस रात्रि का मतलब शरण में जाना, डिवोशन में जाना, शरणागति होना, वही सरेंडर हुआ ना। शिवरात्रि क्या है? उस शरणागत होना। किस किस? मतलब कहाँ पर शरणागत होना, किस कहाँ शिव स्वरूप कहाँ पर शरण हाँ, लेना? नहीं, बस शरणागति ले लेना, किसी का भी।
जो जो अब आप शिवरात्रि में शिव तत्व के प्रति शरणागत होते हैं, हाँ या जो भी नाम दो वो मैटर नहीं करता, बस शरणागत होना। शरणागत होने पे क्या होता है, मन निश्चिंत हो जाता है। जैसे हम आश्रम जाते हैं, आंटी अनलेस खाने पीने का बहुत शौक है ये इधर उधर का तो बात अलग है, हम निश्चिंत रहते हैं कि खाना तो मिलेगा ही हमको, बस जाना है समय पे, किचन चले जाना है, मिल जाएगा खाना। देर से जाएंगे तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो वो मन जो है ना उस तरफ से निश्चिंत हो जाता है, विश्राम में चला जाता है। तो जो वो निश्चिंतता है उसके लिए कोई कोई रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वो एक रात्रि नवरात्रि भी है, माँ के शरणागत चले जाना, मातृ तत्व जो है उसके प्रति शरणागत हो जाना। तो शरणागत हो जाते हैं तो फिर अपने स्वभाव में आ जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो वो सारा चीज हो जाएगा फिर। लास्ट में भी एक लाइन है ना शिवरात्रि के बारे में, स्वयं के तेजस्वी मौन में रहना ही शिवरात्रि है। तेजस्वी मौन, मौन जो क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग नहीं है, जो दुखदाई नहीं है, दुख से आया हुआ मौन नहीं है, वो मौन तेज आनंद। हमको कभी ऐसा अनुभव में तो है हमको, जब बहुत आनंद में होते हैं, पहले भी आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आए थे तब भी बहुत बार हम मौन में, कभी कभी तो अनुभव में है कि बहुत आनंद में रहे तब भी मौन हुआ। तेजस्वी मौन। Swamiji, does it also mean कि Ratri means you are actually dropping everything and the body is resting? So you're actually kind of तो surrendering. बॉडी को ये समझिए, बॉडी का रेस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, माइंड का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉडी का ना अपना कोई अस्तित्व है नहीं, उसको माइंड चलाता है। तो उस वक्त तो माइंड भी तो रेस्ट ही करता है ना स्वामी। माइंड के रेस्ट करने पर बॉडी रेस्ट करेगा। हम्म। माइंड अगर रेस्टफुल नहीं है, हालांकि शरीर की भी अपनी बेचैनी होती है, इसीलिए वो प्राणायाम क्रिया, टहलना, एक्सरसाइज करने से भी शरीर शांत होता है, शरीर की भी बेचैनी होती है। पर अगर मन शांत नहीं है तो शरीर को नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और अगर मन, फिर मन, राहुल तुम सुन रहा है क्या? तुमको आज यही बोल रहे थे, जी सब। मन अगर शरीर की अवस्था से अपने आप को डिफाइन करने लगता है तो बहुत मुश्किल है। शरीर अगर अच्छा महसूस कर रहा है तो मन बोले मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये मन के कमजोर होने की निशानी है। ये बात पकड़ में आई क्या? हमने कई बार बात किया, गुरुदेव ने भी बोला है ना कि मन, मजबूत मन कमजोर शरीर को चला सकता है, चला सकता है। पर अगर शरीर के अवस्था से मन ही कमजोर हो जाए हम्म। तो फिर वो मन शरीर को नहीं चला सकता। इसीलिए तो मन को शरीर, शांत करके सरेंडर नहीं करोगे तो नींद भी तो नहीं आएगी ना स्वामी। हाँ वो तो है। बॉडी विल नॉट गेट रेस्ट एनीवेज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शरीर की भी बेचैनी होती है, लेकिन अगर मन मजबूत है, मन शांत है, स्थिर है ना, तो शरीर को शांत करने में क्षण भर लगता है फिर। जैसे
कभी कभी स्वामी जी ये मन शांत है, ध्यान में भी कभी कभी गुरुदेव कराते हैं ना कि जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है शरीर में तो वहां पर ध्यान ले, और ध्यान ले जाने के साथ ही वो फिर गायब हो जाता है। यही चीज है भाई। हाँ मन, हाँ मन की वो शक्ति, फिर मन की शक्ति से, मन के प्रभाव से शरीर भी शांत हो जाता है। रोहिणी, सुन रही हो क्या? जी स्वामी जी। अच्छा, हाँ ठीक है। हम्म, तो ये सब चीजें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। राहुल को बेसिकली मैं बता रहा था ना, मैं अभी आया ना, पहली बार फ्लाइट में इतना मैं सोया हूँगा। अच्छा, इस बार की भी यात्रा बड़ी मजेदार रही। मैं आने के पहले सोच रहा था, क्योंकि लंबी यात्रा थी ना, पूरी यात्रा करीब 26 घंटे की हो गई, रांची से लेके बैंगलोर, बैंगलोर से यहाँ। तो मैं सोच रहा था ये वाली जो फ्लाइट है ना, बैंगलोर टू जर्मनी, वो एक्स्ट्रा लेग रूम वाला जो सीट होता है वो ले लूँ। उससे पूछा तो उसने बोला हाँ पे करना पड़ेगा, इतना लगेगा। मैंने कहा छोड़ो यार, इतना कौन पे करेगा। 3 रो वाले सीट में एक सीट खाली था, तो फिर से वही हो गया, खाली मिल गया। और एक बच्ची बैठी थी, बच्ची मतलब पढ़ाई कर रही है यूएस में, वो तो बैठते के साथ ही सो गई और सिमट के अपने ही चेयर में। तो मेरे लिए तो पूरा खाली हो गया। तो बहुत सोए इस बार, जितना सोए जीवन में कभी फ्लाइट में सोए नहीं। सोने में गड़बड़ हो गया, दोनों साइड कंधे का ये दर्द करने लग गया, गर्दन मसल्स जो भी है पुल हो गया। आने के 1-2 दिन के अंदर ठीक तो हुआ, लेकिन दूसरे साइड बहुत तकलीफ था। कल तो इतना तकलीफ था कि लग रहा था कि साधना ही नहीं करते। हम समझ गए मन ढूंढ रहा है कारण, किस चीज का, बचने का, साधना के लिए, जो भी कारण है। तकलीफ बहुत अच्छा जस्टिफाइबल रीजन है ना। तो कल इसीलिए थोड़ा देर लगा साधना कंप्लीट करने में, लेकिन किया, पूरा किया। जो भी मेरा रूटीन है मॉर्निंग का, सब कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। तो शरीर की स्थिति से मन अगर प्रभावित होता है तो इसका मतलब है कि थोड़े कच्चे हैं। इसीलिए बहुत बार ना, इस बार संयम में भी जैसे काशी कौशिक जी ने बोला ना, जब हमको टीवी के सामने बैठ के टीवी में मूवी देखना रहता है तो पीठ दर्द नहीं होता, हमको मेडिटेशन चेयर नहीं चाहिए, हमको कुशन आराम से बैठ के देख लेते हैं, हमको 3-3 घंटा बैठ लेते हैं। लेकिन अभी हमको बैठना है, साधना करना है, तो हमको एक मैट चाहिए, कुशन चाहिए, मेडिटेशन चेयर चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? है वो मन का है ये। तो मन शरीर की अवस्था से चलेगा तो फिर ये इमेच्योरिटी है। मन शरीर को चलाए, मेच्योरिटी है, ये ताकत है, पावर है। तो वो तो, और मन अगर शरीर की अवस्था से प्रभावित होगा तो वो जो इतना सारा स्वभाव गुरुदेव ने बताया, क्या शांति, स्थिरता, परोपकार, ये सब कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। सब शरीर का स्वभाव थोड़ी है ये सारा चीज। सब गोल हो जाएगा, बड़ा सा गोल गोल लड्डू। ठीक है। पर शरीर का नहीं केयर करना ऐसा नहीं है, शरीर का केयर करना है।
तो आज इतना ही। एक अभी जो बीच में सत्संग हुआ था, गुरुदेव मीन्स आश्रम में थे तभी एक कुछ तो ऐसी चीज हुई थी और ये बात चली थी। कोई तो यूथ ही क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसमें गुरुजी ने ये बोला था कि जितना आप बॉडी को इजी रखेंगे उतना कुछ तो मीन्स जितना उसको एंथुजियाज्म और ये फील होगा थोड़ा सा हार्ड इसमें रखेंगे तो अच्छा है। और तभी गुरुजी ने ये भी बोला कि आप आश्रम में देख सकते हो कि कितना सारा उसमें मीन्स ऊपर नीचे है, चलना है थोड़ा, और सब चीजें ऐसे फटाफट नहीं, थोड़ा सा आपको अपना खुद का ये डालना पड़ता है, सब चीजें होती है और उसमें आपका बॉडी का एजिंग भी कम हो जाता है। एजिंग, अच्छा ये वाला याद नहीं है। ये एक सत्संग में यूथ ने ही एक क्वेश्चन अभी पूछा था, ये लास्ट 2 वीक में जब भी गुरुदेव थे तब। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये वाला बात मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। बढ़िया है ना। और क्या, एनीथिंग? नहीं। करेंगे स्वामी जी मेडिटेट। ढेर सारी गर्मी पड़ रही है, ढेर सारी। मेडिटेट करना है, ठीक है। का और नहीं होगा तो चलिए फिर ध्यान कर लो। वेलकम मनीष। निद्रा आ रहा है। मनीष साधना चल रही है हाँ स्वामी जी। दोनों टाइम? अब ट्राई तो यही है कि दोनों टाइम पद्म साधना करें। अब कभी सूत्र आता है, कभी नहीं आता है, लगता है कभी जल्दी उठ गए आज। ठीक। बट वट एवर इट इज, बट माई एफर्ट्स आर देयर। वहाँ आश्रम में एक लड़की को था, वो भी सेवा में है उधर, आयुर्वेदा इसमें फैक्ट्री में। वो डेली सत्संग के समय पद्म साधना करती थी। अब पद्म साधना के साथ संयम कर रही थी कि नहीं कर रही थी ये तो नहीं पता। उसको देख के मुझे लगा बच्चे आसपास कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना सत्संग चल रहा है, पर उसको समय नहीं मिलता, तो वो डेली वहां करती थी साधना। पद्म साधना का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ स्वामी जी में। हम्म। पद्म चलो। साधना पद्म साधना इज लाइक एकदम अलग लेवल का चीज है वो। मतलब मिस करने पे गिल्ट होता है। तो हाँ, गिल्ट नहीं करना, लेकिन कर लो। वो ट्राई रहता है कि दोनों टाइम कैसे करें। अब गुरुदेव, मैं तो 3 कर रहा था, गुरुदेव ने अब 2 बोला था, फिर एक घटा दिया। हाँ, ज्यादा हो जाएगा ना 3। संयम के साथ पद्म साधना, मतलब पद्म साधना विद संयम 3 टाइम एक दिन में नहीं थोड़ा नहीं, ज्यादा है। ऐसे नहीं कर सकते। आसना 3 बार नहीं कर सकते। क्रिया से पहले एक बार, फिर क्रिया, फिर उसके बाद पद्म साधना। सहज भी 2 ही बार करेंगे, आसन 3 बार। उठ के संयम देख दो लो थोड़ी बार करके। संयम 2 बार, हाँ, और आसन एक एक्स्ट्रा, तब भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा। पद्म नॉट साधना का रिक्वायर्ड आसन, ना, फिर ऐसे बोले ना क्रिया। वो। पद्म साधना का आसन, फिर क्रिया, फिर क्रिया के बाद 5 मिनट रेस्ट, फिर सेकंड राउंड फुल संयम पद्म साधना। कर सकते हैं। उसमें खूब पर मजा आता है। वो तो एकदम फेवरेट हो गया था। करो, कर लो कर लो। और शाम को 1 राउंड फुल संयम पद्म साधना, कर सकते हैं। है ना। हम्म। पारुल, तुमने संयम कर लिया है ना? नहीं, हम्म। ये सब वन वन क्या, सब वन अंडर ग्रेजुएट्स।
बढ़िया है। अच्छे था लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं तो नहीं चाहिए। ऑनलाइन था आज से। आपसे तो क्यों नहीं किया? मुझे फीवर है ना 2-3 दिन से था मुझे तो। हाँ, ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ मैं। अच्छा। आज से ऑनलाइन था, अब 9 तारीख से है लेकिन वो वासद में है। हम्म, ठीक है। चलिए भाई, सब लोग ध्यान करने बैठिए। अरे स्नेहल आई तो थी सेशन में, गायब हो गई। बोल रही है रिमाइंड करा दीजिएगा। एनीवे, चलिए। अरे पारुल ने भी पूछा सेशन है कि नहीं, क्यों पूछ रहे हैं भाई? स्वामी जी कल नहीं ज्वाइन किया था ना तो ऐसा लगा कि ऐसे नहीं चलो फिर। मतलब आप मिस करिए तो सेशन है कि नहीं, ऐसा इसी नहीं, को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बढ़िया है। चलो, आराम से बैठ जाइए भाई, बड़ा मजेदार है ये तो। रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले हैं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट। एक साधारण सांस, छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाए। मुस्कुराते हुए श्वास लें और मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ें। शरीर पर ध्यान रखें। शरीर में अगर कहीं कोई खिंचाव, तनाव, असहजता हो तो उसको भी देखें।
जो कुछ भी हो रहा है शरीर में, उसको होने दे। थोड़ी देर के लिए उससे सहमत हो जाए। मुस्कुराते हुए पुनः सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांसों की सहज गति और लय को देखें। केवल देखना। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम। ओम। ओम।
विश्राम करें। सारे प्रयासों को छोड़कर विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। सांस लें और छोड़ते हुए शरीर के प्रति सजग हो जाए। मन को भी देखें।
आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसका भी स्मरण कर ले। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें